नमस्कार, इंडिया मीत टीवी में आपका स्वागत है। आज हम 9 पीएचडी के जो प्रथम सरपंच, इस पंचायत का नया गठन होने के बाद हमारा निर्विरोध सरपंच चुने गए पोखराम जी। इनसे जानेंगे कि इस गांव में जो पंचायत कार्यालय था या जैसे छप्पड़ है, जैसी ऐसी जो शमशान भूमि है, इनके बारे चर्चाएँ करेंगे। इनके टाइम में कितना विकास हुआ और ये उनके बाद आज 25 वर्ष हो गए हैं, उस तरफ ध्यान नहीं किसी ने दिया। कोई पक्षपात था ही नहीं और जितने भी गांव के निवासी पंचायत के थे, एक समान स्वरूप कोई पार्टी थी नहीं और ना ही उन्होंने कोई ऐसा विवाद खड़ा किया। जो भी फैसले होते थे, चाहे आपस में विवाद होता या सरकार बैठ के समझौता करते थे और समाधान में ऐसे करते, सबको मान जाते और विश्वास में लेकर के करते थे। और बाद में हुआ क्या, सरकारी निर्माण जो भी सरकार से प्रस्ताव आए काम के लिए, तो जन सहयोग बिना कोई काम हो नहीं रहा था। और जन सहयोग भी कैसा, पब्लिक भी कमज़ोर थी, पैसा था नहीं और पैसा भी गारे की चढ़ाइयाँ चालू होती थी, तो इसलिए जन सहयोग पूरा मिल नहीं रहा था। तो इसी वजह से कई काम होने वे रह गए थे। पर इससे पहले प्रथम 1974 में जो सरकारी स्कूल अब 10वीं स्कूल है, अब 12वीं हो चुका है, जो विद्यालय के नींव 1974 में मैंने रखी, वहीं पर ही कोई ऐसा सहयोग थोड़ा बहुत मिला और कच्चे कमरे बनाए गए। उसके बाद कब्रें जो है, कब्रिस्तान बनाया गया, उसमें भी कोई गांव का सहयोग तो मिला, पर सरकार की तरफ से ऐसा कोई काम नहीं हुआ जैसे चार दीवारी हो, कोई शेड हो या कोई पानी पीने के लिए कोई हो। फिर भी पिछड़े इलाके में कई काम पीछे रहे। और बाकी रहा सड़कों का निर्माण, पानी पीने का और डिग्गी का निर्माण जो वाटर बॉक्स का था, वो भी बना तो है, पर पानी की व्यवस्था वहाँ भी जर्जर सी है। वहाँ भी कोई ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि पूरी व्यवस्था से पानी ठीक ढंग से भरे। और पानी भी आज नहरों में जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है और चल नहीं रहा है। बीमार भी लोग जो हो रहे हैं, और ट्यूबवेल पानी है वो मतलब बीमारी पैदा कर रहा है। और नहरों का पानी तो इतनी व्यवस्था खराब है कि लोग अभी भी, मैं सुबह गया, भटक रहे हैं पानी के लिए बाल्टी ले करके। तो क्या करें, कैसा उपाय भी नहीं। रही बात छप्पड़ जो है 1997 में जो करनी सिंह जी कलेक्टर आकर के उन्होंने नींव रखी, उसके बाद ना तो इसका कोई नक्शा बनाया गया और ना ही कोई सरकार के से आदेश आए उसे नक्शा बना के वहीं मंजूर कर दिया जाए। छप्पड़ छुड़ा तो दिया गया पर कोई नक्शा नहीं बना। और मेरा आपसे निवेदन है कि जितने भी सरकारी, चाहे वाटर बॉक्स हो, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे कब्रिस्तान हो और चाहे कोई सरकारी जहाँ भी स्कूल हो, वहीं पर उनका नक्शा बना करके और उनके नक्शे के मुताबिक जगह छोड़ के उन पर ऐसा काम करे ताकि उनकी व्यवस्था ठीक करे। और गांव वाला सहयोग तो करे, पर ऐसा लग नहीं रहा कि सरकार के साथ बिना सहयोग काम नहीं कर रहा है। और गांव में पार्टी बंदी तो नहीं है, फिर भी कई लोग ऐसे हैं गांव में काम करने के लिए, वो ध्यान दे रहे या नहीं दे रहे वो उनकी मर्जी है। अब रही बात, शर्म तो इस बात की है कि सरकार भी ध्यान देने में असमर्थ है, कमज़ोर है और पंचायतों के पास भी ऐसा कोई बजट नहीं, या बजट है भी तो गांव को अवगत नहीं करा रही है, और अवगत कराए तो ध्यान से करवाए। इसलिए गांव कमज़ोरी की ओर जा रहा। ना पीने की व्यवस्था है, ना कोई ऐसी कोई कब्रिस्तान में जगह है और ना कोई पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था है। और जो पानी पाइप डाल रही है वह भी मनमाने ढंग से डला रहे हैं, उसका भी कोई नियम नक्शा नहीं है। तो अब देखा ये जा रहा है सरकार किस व्यवस्था से काम कर रही है या करेगी, पंचायत कैसे करेगी। इसलिए हमें हैरानगी आ रही है मुझे कि भाई हो क्या रहा है, कर क्या रही है सरकारें या पंचायत क्या कर रही है। आगे हुआ सो हुआ, आगे तो ऐसा कोई सरकार में या सरपंचों में ऐसा प्रबंध नहीं था। अब तो सरकार सावधान है, सरकार अपने लक्ष्य पर है, अब तो ढंग से करे, मेरा यही निवेदन।
सरपंच साहब एक और आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने बहुत अच्छे विचार रखे। जो आपने नींव रखी थी पंचायत कार्यालय की, यहाँ नज़दीक ही है, मैं उसका भी दृश्य आपको दिखाऊँगा। तब उसकी नींव आपने रखी, यहाँ कितने सरपंचों ने यहाँ इस कार्यालय में कार्य किए? मैंने नींव रख के एक कमरा 4 दीवारी करके 10 फुट छोड़ दिया। मेरे बाद चुनाव हुए और उसके बाद कोई सरपंच आकर का छत लगा गया और शायद मेरे ही बजट से वो छत लगी है। और उसके बाद में उप स्वास्थ्य केंद्र हुआ, वह भी तैयार हो गया और ऐसा लग रहा है अभी नया विकास पंचायत में हुआ नहीं और ना ही होने की उम्मीद है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारी बदकिस्मती है, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय इन्होंने नींव रखी सरपंच साहब ने, उसमें लोगों ने जगह कई घरों ने दान में दी है। तो उसमें अब नए पंचायत ने क्या किया, इस कार्यालय को छोड़कर वहाँ पैसा इन्वेस्ट किया अपनी मनमानी से। तो वो इस कार्यालय से कि क्या सरपंच काम नहीं कर सकते थे? इन्होंने अगर इसके इनके जीवन में 5 साल इन्होंने व्यतीत किए इसी कार्यालय में, और उसके बाद जलंधर सिंह जी आए या और सरपंच आए जिन्होंने इस कार्यालय में रहकर और सरपंची अपना जो टाइम था पीरियड वो पूरा किया। उसके बाद नए सरपंच आने के बाद 2009 में, उसके बाद ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से जगह रिकवर करके जगह पे अतिक्रमण करके वहाँ पंचायत कार्यालय बनाया गया। ये आपके नज़रिए से क्या है? मैंने कहा था पूर्व सरपंच को कि आप इस स्कूल के अंदर बच्चों के लिए व्याधि खड़ी कर रहे हैं। ये हमारे गांव की जो बच्चे पिछड़ जाएंगे, अगर कहीं जगह नहीं होगी स्कूल में तो बच्चे कहाँ जाएंगे? खेल का मैदान नहीं, बैठने के लिए कमरे नहीं, तो फिर क्या होगा? तो सरपंच ने मेरी बात मानी नहीं और ना ही कोई पंचायत ने बात मानी और मैं कहता रह गया। उसके बाद मैं भी चुप हो गया। ऐसा मुझे दुख हो रहा है, अगर स्कूल में यह पंचायत भवन न बनता, कहीं अन्य जगह बन जाता और जगह भी थी पर सरपंच ने बनाई नहीं। और बन जाता तो आज बच्चे जो है एक बंद कमरे में बंद जगह में बैठ करके बच्चे दुखी नहीं होते, पढ़ाई भी ठीक होती और मैदान भी ठीक होता और हमारा स्कूल भी आगे बढ़ता। इसलिए कोई कमी आई है। और रही बात पंचायत में, मैं ऐसा नहीं कहूँगा पार्टी बंदी है, पर सोचने में विचार कर ही नहीं रहे, इसलिए ये दुख की बात है। तो ये बात इनकी आत्मा से जो बात निकल रही है ये सत्य है। सत्य बोलने के लिए बहुत जिगरा चाहिए। इन्होंने अपने जीवन में जितनी इनकी एज है, इन्होंने सच बोलने की जुर्त रखी है और सच बोलते रहेंगे। क्योंकि इन्होंने ये भी कहा कि ये पंचायत कार्यालय वहाँ ना होता तो बच्चे की वहाँ बिल्डिंग होती, वहाँ खेल मैदान होता। तो मैं इनसे पूछूंगा, खेल मैदान यहाँ से तकरीबन 3 मरबा दूर, तकरीबन 3 से भी ज़्यादा 4 मरबा दूर एक बनाया गया है शमशान घाट के बिल्कुल पास। उसकी एक दीवार छोड़ दी, उस शमशान घाट के पास वाले खेल मैदान में हम आपको दृश्य दिखाएंगे वहाँ का। वहाँ बच्चे तो नहीं पढ़ रहे, पर लेकिन मायूसी बकरियां के बच्चे वहाँ चर जरूर रहे हैं। तो उस खेल मैदान बनाने का क्या मकसद था इनका, जो पूर्व सरपंच थे, उसमें क्या आज 4 चांद लग पड़े हैं? क्योंकि वहाँ जाने को रास्ता नहीं। तो ऐसे में अगर खेल मैदान बनाया है, उसको रास्ता नहीं है कहीं से भी सरपंच साहब, तो वो क्यों बजट सरकार का वहाँ इन्वेस्ट किया और क्यों खराब किया है? क्योंकि बजट पर विचार ही नहीं किया पंचायतों ने। अगर विचार करती तो कहीं ग्राउंड जगह पड़ी थी पहले, तो जगह खाली पड़ी रही और नए विचार करने के बजाय वो शमशान घाट के पास बच्चे ना तो जा सकेंगे, ना वहाँ ऐसा कोई काम हो सकेगा और ना बच्चे खेल सकेंगे। इसलिए वो जगह कोरम में तो पूरा कर रहे हैं, बाकी काम आने वाली जगह है ही नहीं वो। सरपंच साहब, शमशान घाट का रास्ता नहीं है, तो इधर से जाते तो भी रास्ता नहीं है, एक नहर के पटड़े से रास्ता उसका लगता है। तो इधर से रास्ता किधर से भी नहीं है। आज तो हम पग डंडी से जा सकते हैं, तो रास्ते का अगर अपने शमशान भूमि का जीवन इंसान का आखिरी स्टेशन वही है, जहाँ जीवन के बाद उसका आलीशान बंगला वही है। तो वहाँ अगर ऐसा रास्ता नहीं है तो फिर क्या होगा? तो शमशान घाट के लिए करीब यहाँ 6 मरबे होके घूमना पड़ता है, जो गांव से 3 मरबा दूर होके घूमना पड़ता है।
तब जाके कहीं शमशान घाट में पहुंचा जाए। तो मैंने कई बार गांव वालों विचार किया, आप कहीं से सड़क सरकार से निवेदन करें, तहसीलदार से निवेदन करें, कहीं साइड सीधी हो तो आने जाने के लिए, मृत अवस्था में दुखी जीवन के लिए कुछ मार्ग ठीक बन सके तो गांव के लिए सुख होगा, आराम होगा और गांव के लिए भी ठीक होगा। घूम करके 2 किलोमीटर जा करके ऐसा तो हो नहीं सकता, और वो रास्ता ही बंद पड़ा है और गांव जा नहीं सकता है। इसलिए मेरा विचार है गांव के नज़दीक से ही अगर सड़क दी जाए शमशान घाट के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा सरकार और पंचायत से ही निवेदन है। ये हमारे बीच पोखराम जी पूर्व सरपंच जो प्रथम पंचायत के थे, बहुत अच्छे इन्होंने अपना कार्य किया। इन्होंने जीवन में ये जो घर जैसा भी है, ये पहले का इन्होंने पंचायत से कोई बजट से ऐसा कोई काम नहीं किया जो इनको अपने जीवन में पछताना पड़े। तो पिछले 10-15 सालों में जो विकास कार्यों में भ्रष्टाचार हुए हैं, कई अनेक काम हुए हैं, वो सरपंच जनप्रतिनिधियों के ऊपर जांच भी चल रही है। विषय ये बात है, जीवन में इंसान अच्छा काम करने आता है तो अच्छा कर्म करके हमारे एक भूतपूर्व सरपंच ये हमारे पोखराम जी हैं, इनका धन्यवाद हमारे चैनल में। और आप लाइव टीवी देख रहे हो इंडिया मीट टीवी के माध्यम से। इंडिया मीट टीवी की न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर वाले बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटे के बटन को भी दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी न्यूज को देख पाएं।